एक बार पक्षीराज गरुण जी को बहुत अहंकार हो गया, अपने ऊपर अभिमान हो गया कि मैंने भगवान राम एवं लक्ष्मण जी को जिस समय रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने नाग फांस में बांध दिया था, उस समय भगवान देवर्षि नारद जी के कहने पर गरुण जी मृत्युलोक में पहुंचे और जहां पर रणभूमि में राम एवं लक्ष्मण नाग फांस से बंधे हुए थे, तो पक्षीराज गरुण ने वो जाकर के नाग फांस से उनको मुक्त किया। जब पक्षीराज गरुण ने नाग फांस से मुक्त किया तो उसको अहंकार आ गया कि ये भगवान कैसे, जो कि भगवान तो वो कि जिनका की नाम लेने ही से संसार के बंधन कटते हैं, जिनका नाम लेने से सारे संसार के बंधन कट जाते हैं, फिर आज वो एक राक्षस के नाग फांस में बंधे हुए पड़े। पक्षीराज को अपने ऊपर बड़ा अहंकार हो जाता है। यहाँ जिस समय भगवान रावण को मार करके, सारे राक्षसों को मार के और जब अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में जब राज्याभिषेक की तैयारियां चलती हैं, उसी समय पक्षीराज गरुण देवर्षि नारद जी के यहाँ पहुंचता है और नारद जी को प्रणाम करके कहता है कि देवर्षि नारद, आप मुझे जो मैं भ्रमित हूं माया से वो बताइए, जिस बात पर मुझे संदेह हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपको तो इस समय भगवान राम का राज्याभिषेक अयोध्या में हो रहा है, वहां होना चाहिए, आप तो उनके स्वयं वाहन हैं। तब उन्होंने कहा कि देवर्षि, मेरे मन में जो शंका है उस शंका का समाधान कीजिए कि वो स्वयं भगवान होकर के और एक तुच्छ राक्षस के नाग फांस में बंधे हुए मूर्छित पृथ्वी पर पड़े और मैंने जाकर के उनके नाग फांस से उन्हें मुक्त कराया। भला वो भगवान कैसे हो सकता है, जो एक साधारण तुच्छ नाग फांस में बंधा हुआ है। यहाँ देवर्षि नारद जी को मन में बड़ा विस्मय होता है और मुस्कुराते हैं कि आप तो गरुण राज एक माया में भ्रमित हो रहे हैं, एक माया के वशीभूत हैं, वो मायापति हैं। मुझे लगता आपको उनकी माया ने जकड़ लिया है और मेरे पास तो इस शंका का कोई समाधान नहीं है। आप कैलाश पर्वत जाइए, भगवान शंकर जी ही, क्योंकि भगवान शंकर राम जी को इष्ट मानते हैं और राम जी भगवान शंकर जी को इष्ट मानते हैं। तब यहां से कैलाश की ओर चलने लगे। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां उनके चरणों में लेट करके त्राहिमाम कहते हुए पक्षीराज गरुण जी कहते, भगवान ने पूछा कि कहिए आप कैसे आना हुआ है, बताइए। तब उन्होंने बताया, पक्षीराज गरुण ने, कि प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानते हैं, लेकिन जो मेरे मन में शंका है उसका समाधान कीजिए कि वो नारायण भगवान होकर के भी एक तुच्छ राक्षस ने
नाग फांस में बांध दिया और वो मूर्छित पड़े हुए, यदि मैं नहीं जाता उनकी नाग फांस काटने के लिए तो शायद उनकी मृत्यु हो जाती, उनको कोई बचा नहीं पाता। तो भला वो भगवान कैसे हो सकते हैं? यहां भगवान भूत भावन भगवान शंकर जी कहते हैं कि अरे पक्षी राज गरुण जी, ये वो भगवान की माया है। आप ऐसा कीजिए कि आप नीलगिरी पर्वत पर जाइए, जहां पर राम कथा निरंतर बहती है, 24 घंटे राम कथा चलती है, जहां जो है स्वयं कागभूषुंड जी कथा कहते हैं, और वहां पर जितने भी जीव जाते हैं वो सबका मोह भ्रम दूर हो जाता है। यहां पर भगवान को प्रणाम करके चलते हैं और उनके जो पंख हैं उनसे वेद मंत्र राम मंत्र उच्चारण अपने आप ही होते हैं जब वो उड़ते हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु ये क्या लीला है, क्या है? तब उन्होंने कहा कि देखो देवी, इसकी शंका का समाधान मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया कि नीलगिरी पर्वत पर जो है वहां पर जो राम कथा निरंतर चलती है, का बिन सत्य संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। इसी कारण से ये वहां पर जाएं, और वहां क्योंकि कौवे की जाति पक्षियों में सबसे नीच जाति होती है, और जब ये कागभूषुंड जी को देखेंगे तो अपने आप ही इनका अहंकार दूर हो जाएगा, क्योंकि कागभूषुंड स्वयं ही राम कथा करते हैं। इस प्रकार से जब वहां पर पहुंचे, नीलगिरी पर्वत पर जब पहुंचते हैं, तो इनके मन में जो शंका होती है अपने आप ही खत्म हो जाती है, और वहां पर जाकर के पक्षी राज गरुण जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में जो शंका है। तब कागभूषुंड जी कहते हैं वो तो मायापति हैं भगवान, उनकी ये सब माया है। जय श्री राम।